नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फ्रॉम क्लास 7। इसके पहले हमने नॉर्मल सिंपल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था कि एक्सप्रेशंस होते क्या है। ठीक है, अब कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस कैसा हो सकता है वो देखिए। समटाइम्स व्हेन एन एक्सप्रेशंस इज नॉट अकम्पनीड बाय अ कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक्सप्रेशंस क्या बोल रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और हम उसे समझ नहीं पा रहे। देयर कैन बी मोर देन वन वे ऑफ इवेल्युएटिंग इट्स वैल्यू। तो एक से ज्यादा उसके वे हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं टू इवेल्युएट that expression. ठीक है, in such cases we need some tools and rules to specify how exactly the expression has to be evaluated. तो उस केस में आपके पास कुछ स्पेसिफिक रूल्स होंगे एंड कुछ टूल्स होंगे जिसकी हेल्प से आप उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। किनको? कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को, जिनका कॉन्टेक्स्ट कुछ और बोल रहा है और आप उनको समझ नहीं पा रहे। ठीक है, टू गिव एन एग्जाम्पल विथ लैंग्वेज, तो हम एक लैंग्वेज का एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। सेंटेंस क्या है? शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विथ टॉयज, मतलब शालिनी जो है अपने फ्रेंड के साथ बैठी है विथ टॉयज, मतलब टॉयज किसके पास है? शालिनी के पास है। बट एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, टॉयज किसके पास है? शालिनी के फ्रेंड के पास टॉयज है। मीनिंग द फ्रेंड हैज टॉयज एंड शालिनी सेट नेक्स्ट टू हर, मतलब उसकी फ्रेंड के पास टॉयज है और शालिनी उसके नेक्स्ट बैठी है। ठीक है, शालिनी सेट नेक्स्ट टू द फ्रेंड विथ टॉयज, मतलब फ्रेंड विथ टॉयज किस फ्रेंड के पास टॉयज है। नाउ सेंटेंस क्या है? शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विथ टॉयज। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा जो है वो अलग अलग तरीके से लगा दिया गया है। मीनिंग शालिनी हैज द टॉयज एंड शी sat with them next to her friend, मतलब शालिनी के पास टॉयज है और वो अपने फ्रेंड के साथ बैठी। लेकिन अब आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या पता चल रहा है कि यार दोनों का मीनिंग तो सेम ही आ रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है? बट आप यहाँ पे देखिए, इनको एक इन्वर्टेड कॉमा के थ्रू या कॉमा के थ्रू आपने डिफरेंशिएट किया है लैंग्वेजेस में, है ना। कोई स्पेसिफिक बात आपको बोलनी तो आप थोड़ा सा पॉज लोगे, देन अगर कहाँ कॉमा लगाना है तो आप कॉमा लगाओगे, देन यू विल कंटिन्यू योर सेंटेंस। सेम इसी तरह मैथ्स में भी आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। दिस सेंटेंस विदाउट द पंक्चुएशन कुड have been interpreted in a two different ways. The appropriate use of comma and specifies how the sentence has to be understood. तो आप स्पेसिफिक कॉमा वॉमा लगा के बता सकते हो कि कोई सेंटेंस किस तरीके से रीड किया जाए। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या? शालिनी सेट नेक्स्ट टू फ्रेंड विथ टॉयज। अब पूरी लाइन एक साथ हो तो हम तो यही समझेंगे शालिनी अपने टॉयज के साथ अपने फ्रेंड के साथ बैठी है। बट नेक्स्ट क्या है? शालिनी सेट नेक्स्ट टू फ्रेंड अपने विथ टॉयज, यहाँ पे कॉमा लगा दिया है, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी है विथ टॉयज, दैट मीन्स शालिनी हैज ए टॉयज, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब ऐसा ही आप नीचे देखिए, हम एक एग्जाम्पल गिवन है। मलेश ब्रॉट 30 मार्बल्स, कितने मार्बल लेके गया? वो 30 मार्बल्स लेके गया। ठीक है, ये है एम की, मलेश के। एंड अरुण, अरुण कितने लेके गया? 5 बैग्स, मतलब ये मान लीजिए ये बैग्स है, 2 3 4 एंड 5, 5 बैग्स लेके गया ऑफ मार्बल्स विथ 4 मार्बल्स इन ईच बैग, मतलब हर बैग में कितने मार्बल्स हैं? 4 मार्बल्स हैं। हाउ मैनी मार्बल डिड मलेश एंड अरुण ब्रिंग टू द प्लेग्राउंड, तो टोटल दोनों ने मिला के कितने लेके गए? तो 30 मार्बल्स तो उसके हो गए, प्लस इसके 5 बैग्स ऑफ मार्बल एंड इन ईच बैग ही हैज 4 मार्बल्स। तो अब यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन इन्होंने एक्सप्रेशन बना दिया। मलेश समराइज्ड दिस बाय द राइटिंग द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लाइक दिस, मतलब 30 उसके हैं, दोनों का टोटल आपको करना है और 5 बैग्स ये लेके गया, 5 बैग्स। अब उन 5 बैग्स में टोटल में हर ईच बैग में 4 मार्बल्स हैं। ठीक है, तो 4 मार्बल्स है तो मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक बैग में 5 है तो 5 4 जा 20। नेक्स्ट
अगेन दूसरे वाले बैग में भी 4 है, तो इस तरीके से एक एक को आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। इससे बेटर है कि 5 बैग्स ईच हैव 4 मार्बल्स, तो आप 5 इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको मिल गया। अब नेक्स्ट क्या है, विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस एक्सप्रेशन, मतलब एक बस आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसमें इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, क्या है 30 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये एक्सप्रेशन है। पूना फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू बी 140। पूना ने क्या फाइंड आउट किया इसकी 140, कैसे फाइंड आउट करी उसने? उसने पहले 30 और 5 को ऐड कर दिया विच इज 35 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4, तो 5 4 जा 20, 2 4 3 जा 12, 13 14, 140 आ गया। ठीक है, तो उसको एक्सप्रेशंस की वैल्यू मिली 140 अकॉर्डिंग टू पूर्णा। He added 30 and 5 first and to get 35 and then multiply 35 by 4 to get 140, क्योंकि अब आपको यहाँ से पता तो नहीं चल रहा है ना कि पहले किसको ऐड करना है पहले किसको मल्टीप्लाई करना है। बट मलेश ने क्या किया, मलेश फाउंड द वैल्यू इज, मलेश ने कितनी करी 30 प्लस, उसने वैल्यू फाइंड आउट करी इस एक्सप्रेशन की 50। कैसे, पहले उसने मल्टीप्लाई किया 5 4 जा 20 प्लस 30, उसने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब उसको तो कॉन्टेक्स्ट पता था इसका, क्योंकि वो सिर्फ 30 लाया था, 30 मार्बल्स लाया था, और जो 5 बैग्स थे जिसमें ईच में 4 मार्बल्स थे वो कौन लाया था, अरुण लाया था, तो उसको इसका कॉन्टेक्स्ट पीछे का पता था, तो उसने पहले अरुण वाली कैलकुलेट की देन अपनी वाली उसमें ऐड कर दी। ठीक है, इन दिस केस मलेश इज राइट बट वाई डिड पूर्णा गेट रॉन्ग, लेकिन वो गलत क्यों, क्योंकि उसको तो पता नहीं था ना कि कौन क्या लेकर आया, उसने तो बस एक्सप्रेशन देखा और उसने ऐड कर दिया। जस्ट लुकिंग एट द एक्सप्रेशन 30 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, it is not clearly whether we should do the addition first और multiplication, कहीं कुछ नहीं पता चल रहा है कि आपको एडिशन पहले करना है या मल्टीप्लिकेशन पहले करना है। कोई भी अननोन पर्सन होगा तो वो यही करेगा कि पहले 30 को 5 के साथ ऐड कर देगा। So just as punctuation marks are used to resolve the confusion in language, जैसे लैंग्वेज में confusion को दूर करने के लिए आप एक कॉमा या पंचुएशन मार्क्स काम में लेते हैं, उसी तरीके से ब्रैकेट्स एंड नोटेशन ऑफ टर्म्स, ये आपको लाइन अच्छे से लर्न कर रखनी है। ब्रैकेट्स एंड नोशन ऑफ टर्म्स, मतलब जो टर्म्स आपके पास आएगी, ये हम पढ़ेंगे आगे कि टर्म्स क्या होती है। तो टर्म्स जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं, वो किस चीज को गैदर करके चल रहे हैं, उससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में क्या वैल्यू होगी। तो मैथ्स में किसको यूज में लेते हैं, एक तो आगे ब्रैकेट्स जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, और दूसरे होते हैं नोशन ऑफ टर्म्स। ठीक है, टर्म्स आपको क्या बता रही हैं, आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू रिजॉल्व कंफ्यूजन्स इन इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैथ्स में ब्रैकेट्स एंड नोशंस ऑफ टर्म जो है, ये दो चीजें काम में ली जाती हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशंस, ब्रैकेट्स किस तरीके से एक्सप्रेशंस में यूज होते हैं, पहले हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि जैसे लैंग्वेज में कुछ पंक्चुएशन मार्क्स यूज में लिए जाते हैं, वैसे ही मैथ्स में ब्रैकेट्स एंड नोशन ऑफ टर्म्स काम में ली जाती है। तो ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशंस मतलब ब्रैकेट किस तरीके से यूज में आते हैं। देखिए, इन द एक्सप्रेशंस टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स, ये जो एक्सप्रेशन था 30 प्लस 5 multiplied by 4, we had to first multiply 5 and 4 and then add this product to the 30. This order of operation is clarified by the use of bracket as follows कि आप यहाँ पे क्या काम में ले bracket. When evaluating an expressions having bracket, we need to first find the value of the expressions inside the bracket.
हमेशा मैथ्स में जब भी आपको ब्रैकेट में कोई वैल्यूज कोई नंबर्स दिख रहे हैं तो पहले वो सॉल्व होंगे, ब्रैकेट ओपन होता है। रूल इज क्या है? द फर्स्ट रूल इज टू सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट। ठीक है। अब ब्रैकेट में आपके पास मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, अगर ब्रैकेट आपको शो हो रहा है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट्स लिखी है, लाइक 18 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट यू विल सॉल्व द ब्रैकेट एंड देन बाहर जो भी डिजिट्स लिखे हैं, जो भी एक्सप्रेशन लिखा है उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट रूल क्या होता है? आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन आपको आगे फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। We need to first find the values of the expression inside the bracket before performing other operations. So, in the above expressions, we first find the value of 5 multiplied by 4 and then do the addition. Thus, the expression describe the number of marbles. ठीक है। तो ब्रैकेट का रूल यही होता है कि जब भी आपको ब्रैकेट शो हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट एंड देन अदर ऑपरेशंस। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, वो आपको बाद में सॉल्व करना है, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल जंप टू द अदर ऑपरेशन। ठीक है। ब्रैकेट का यही एक रूल है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है आपके पास। इरफान bought a pack of biscuit for ₹15। बिस्किट कितने के लिए? उसने 15 रुपीज की। ठीक है। एंड अ पैकेट ऑफ तुअर दाल ली उसने 56 रुपीज की। ओके। एंड ही गेव द शॉपकीपर 100 रुपीज, और उसने शॉपकीपर को 100 रुपीज दिए। Write the expressions that can help us calculate the change Irfan will get back from the shopkeeper। तो सबसे पहले ये दोनों का टोटल, मतलब 100 रुपीज उसने शॉपकीपर्स को दिए माइनस इन दोनों का टोटल, दैट मीन 56 प्लस 15। अब ये जो एक्सप्रेशन है, अब आप बोलोगे नहीं पहले 100 और 56 को माइनस करते, नहीं, इन दोनों का टोटल, दैट मीन्स पहले आप इन दोनों को सम करेंगे बाय ब्रैकेट। आप इसको ब्रैकेट में अगर शो कर देते हैं तो ये एक्सप्लेन हो जाएगा ढंग से कि पहले इन दोनों का सम होगा, जो उसने टोटल मनी स्पेंड की है या टोटल मनी का उसने सामान बाय किया है शॉपकीपर से वो, और उसने टोटल मनी कितनी दी है? 100 दी। तो पहले इन दोनों का सम करेंगे हम, 15 और 56 या 56 और 15, पहले या बाद में जो भी लिखेंगे आप, यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो 6 और 15 को ऐड करने के बाद यू विल subtract it from the 100। तो this is the proper way of representing this expression। ठीक है। तो पहले ब्रैकेट, कितना आप पैसे दे रहे हैं सामने वाले को, तो आप अपना टोटल कर लीजिए कि टोटल सामान आपने कितने का लिया है। ठीक है। एंड देन उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें से? जो आपने मनी उनको दी है। तो इस तरीके से अगर एक्सप्रेशन होगा तो पहले इन दोनों का सम होगा विच इज 56 एंड 71, देन 100 माइनस 71 करेंगे, यू विल गेट 29। तो इस तरीके से ये एग्जांपल आपका रिप्रेजेंट होगा। Evaluating the expression within the bracket first, we get 100 minus 71 which is 29, so Irfan will get back 29 रुपीज। ठीक है। अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे यू विल गेट मोर मनी, क्योंकि 100 माइनस 15 देन आप उसमें 56 और ऐड कर देंगे तो 100 से भी ज़्यादा मनी तो आपको शॉपकीपर नहीं देने वाला है। ठीक है। तो एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलवेज उनको आप ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे और ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका टर्म्स इन एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस में टर्म्स क्या होती है? जैसे हमने पहले रूल पढ़ा था ब्रैकेट्स, देन अब इज अ टर्म्स। टर्म अगर कई बार ब्रैकेट नहीं गिवन है तो टर्म से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सप्रेशंस को राइटली, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टर्म्स इन एक्सप्रेशंस क्या होती है? किसी भी एक्सप्रेशन में टर्म क्या होती है? जैसे आपके 30 और प्लस
5 मल्टीप्लाई बाय 4 जो मलेश और अरुण वाला था, अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं गिवन होता है, ब्रैकेट हटा देती हूँ, ओके, ये एक्सप्रेशंस है। इसमें कैसे टर्म से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पहले आपको क्या करना है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। सपोज वी हैव द एक्सप्रेशंस दिस वन अगेन विदाउट एनी ब्रैकेट, डज इट हैव नो मीनिंग, क्या इसका कोई मीनिंग नहीं है। व्हेन देयर आर एक्सप्रेशंस हैविंग मल्टीपल ऑपरेशंस, ठीक है, अगर कोई एक्सप्रेशंस है जिसमें मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं एंड द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज नॉट स्पेसिफाइड, यहाँ पे आपको नहीं बताया गया है कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना है या पहले एडिशन करना है, ब्रैकेट नहीं बनाया गया, ठीक है। बाय द ब्रैकेट वी यूज द नोशन ऑफ टर्म्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर। तो हम क्या काम में लेंगे, नोशन ऑफ टर्म्स, ये आपको याद रखना है। दूसरा रूल है नोशन ऑफ टर्म्स, हम टर्म्स को देखेंगे, तो मेन आपको क्या देखना है, टर्म्स को देखना है, ओके। टर्म्स आर क्या, अब टर्म्स क्या होती है, टर्म्स आर द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशंस एंड सेपरेटेड बाय अ पॉजिटिव साइन। टर्म्स क्या होती है, टर्म्स आर, डिफाइन द टर्म्स, यहाँ पे क्वेश्चन पुट हो सकता है डिफाइन द टर्म्स, क्योंकि देखिए कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल बेस आपका सिलेबस है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और जो बीच में जितने भी इसमें टर्म्स गिवन है, लाइक जो भी वर्ड्स गिवन है वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो डेफिनेशन ऑफ टर्म क्या है, टर्म्स आर द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन दैट आर separated by addition sign. This concept helps in determining the order of operations in expressions without bracket. तो इससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्रैकेट नहीं है, अगर पॉजिटिव साइन से कोई टर्म सेपरेट हो रही है, प्लस साइन है, जैसे ए है और बी है, दोनों के बीच में प्लस साइन है, दैट मीन्स टर्म एक ए हो गई और दूसरी क्या हो गई, बी हो गई, ठीक है। तो हम नंबर से समझते हैं। Term are the parts of the expression separated by the positive sign. For example, 12 plus 7 है, तो इसमें ये दोनों पॉजिटिव साइंस के साथ सेपरेट हो रही है, तो 12 इज फर्स्ट टर्म एंड 7 इज द सेकेंड टर्म, ठीक है। वी विल कीप मेकिंग ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशंस एज अबाउ, मतलब आप सर्किल करके बताना चाह रहे हैं क्योंकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, अदरवाइज धीरे धीरे जैसे जैसे आप यूज टू हो जाएंगे इस टर्म के, लाइक प्लस साइन को जैसे आपको दिख रहा है आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों नंबर्स को, ठीक है, तब तक आप सर्किल बना के उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नोट दैट दिस वे ऑफ मार्किंग द टर्म्स इज नॉट अ यूजुअल प्रैक्टिस, मतलब यूजुअली ये यूज में नहीं ले जाती है, आप सिर्फ देख के प्लस साइन से कोई डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो आप उसको टर्म बोल दीजिए, बट स्टार्टिंग में आप सर्किल बना के उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दिस विल बी डन अंटिल यू बिकम फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, जब तक आप इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं हो जाते तब तक आप इस तरीके से, अब देखिए दोनों टर्म्स के बीच में क्या है, प्लस साइन, तो एक टर्म तो ये हो गई यहाँ पे हमारी, और दूसरी टर्म क्या हो गई, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आप सर्किल करके इसको डिनोट कर सकते हैं, ओके। नाउ व्हाट आर द टर्म्स इन 83 माइनस 14, अब यहाँ पे तो प्लस का साइन है ही नहीं, अब आप बोलोगे टर्म्स कहाँ से आई, तो देखिए वी नो दैट subtracting a number is the same as adding the inverse of the number, किसी नंबर में से उस नंबर को माइनस करना सेम है टू एडिशन ऑफ इनवर्स ऑफ दिस नंबर। इसका इनवर्स क्या होगा, जैसे 14 है, 14 का इनवर्स क्या हो जाएगा, -14। अगर कोई चीज +14 है तो उसका इनवर्स मतलब उल्टा नेगेटिव इंटीजर विच इज -14। कोई -14 है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, +14, ठीक है। इनवर्स मतलब नंबर का उल्टा साइन आपको लेना है, इनवर्स साइन आपको लेना है, तो subtracting the number is the same as adding the inverse of the number. Recall that the inverse of 14 is -14 and the inverse of -14 is 14, ठीक है।
इनवर्स का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव बना दोगे, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना दोगे, ये इनवर्स होता है। Thus, the subtracting 14 from 83 is the same as adding the minus 14 to 83। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि या तो आप सब्सट्रैक्ट करो, और हमको टर्म्स के बारे में क्या पता है कि वो किससे डिफरेंशिएट होती है, प्लस साइन से। तो 83 को -14 करना इज सेम इज इक्वल्स टू 83 में आप ऐड कर दो इनवर्स ऑफ 14 विच इज -14। ठीक है, तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो किसी चीज में से, किसी नंबर में से किसी नंबर को माइनस करना इज इक्वल्स टू द एडिंग द इनवर्स ऑफ दैट नंबर। ओके, और यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो अब इसमें आप टर्म्स बता सकते हो। इसमें टर्म हो जाएगी, ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है, और ये माइन प्लस का साइन आ गया यहाँ पे, और ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी सेकेंड टर्म। विथ साइन लेना, ये नहीं क्योंकि प्लस से डिफरेंशिएट हो रहे हैं। प्लस साइन के बाद कुछ भी प्रेजेंट हो, माइनस हो, कुछ भी हो, आपको विथ साइन वो नंबर लेना है, तो वो आपकी दूसरी टर्म हो जाएगी। Thus the term of the expression is 83, 83 minus 14 are 83 and minus 14। ठीक है, चेक इफ रिप्लेसिंग सब्सट्रैक्शन बाय, यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लिखा है, हैंडलिंग सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन इज एन एक्सप्रेशन is treated as adding the inverse negative of the number to correctly identify terms। तो टर्म्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए सब्सट्रैक्शन का मतलब यही होता है, आप उस नंबर का इनवर्स उसमें ऐड कर दो। 83 minus 14, the terms are 83 and minus 14 since 83 minus 14 is equivalent to 83 plus minus 14। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन को आपको कैसे हैंडल करना है, टू चेंज इट इन अ एडिशन। नाउ सो नेक्स्ट आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है। चेक इफ रिप्लेसिंग सब्सट्रैक्शन बाय एडिशन, मतलब आपको चेक करना है कि अगर हम सब्सट्रैक्शन को एडिशन से रिप्लेस करते थे, जो भी हमने प्रीवियसली किया है, एडिशन ऑफ द इनवर्स चेंज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल। अब आपको ये किसी और एग्जाम्पल से 83 माइनस 14 तो उन्होंने दिया था, ठीक है, तो हमने क्या किया, 83 प्लस माइनस 14 हमने बना दिए, एक्सप्रेशंस और टर्म्स बना दी। अब आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ इसको सॉल्व करना है। तो सी 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 होता है। रिप्लेसिंग सब्सट्रैक्शन विथ एडिशन ऑफ द इनवर्स गिव्स, मतलब 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। नाउ 5 हमने क्या कर दिया, प्लस 3 का हम क्या ले लेंगे, इनवर्स ले लेंगे विच इज -3 एंड यू विल गेट अगेन 2। ठीक है, 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट 2, द वैल्यू रिमेन्स द सेम। अगेन अगर आप 10 माइनस 7 लेते हैं 3 होता है, तो 10 प्लस माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, द वैल्यू रिमेन्स द सेम, इसमें भी वैल्यू सेम आ रही है। रिप्लेसिंग सब्सट्रैक्शन विद द एडिशन ऑफ द इनवर्स डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस। तो जो वैल्यू है एक्सप्रेशंस की वो चेंज नहीं होगी इफ यू रिप्लेस द सब्सट्रैक्शन विद द एडिशन विथ इनवर्स ऑफ द नंबर। ठीक है, एडिशन ऑफ द इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ द नंबर आप कर देंगे, यू विल, देयर इज नो चेंज। और उसके दो एग्जांपल कोई से भी जो भी आपको कन्वीनियंट लिखे वो आप ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई सब्सट्रैक्टिंग अ नंबर इज द सेम एज एडिंग इट्स इनवर्स। मतलब सब्सट्रैक्ट करना और एडिंग इट्स इनवर्स, और उसके इनवर्स को उसमें ऐड करना इज द सेम यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम क्लास 6 मैथमेटिक्स। क्लास 6 में आपने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था उसमें टोकन ऑफ मॉडल पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। वो क्या बताता है, वो मॉडल ही बताता है कि अगर आप कोई पॉजिटिव टोकन्स लेते हैं एंड
यू आर एडिंग अ नेगेटिव टोकन्स, लाइक 3 नेगेटिव टोकन्स मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो पॉजिटिव टोकन और नेगेटिव टोकन जो वन पेयर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 0 पेयर्स ऑफ नंबर्स बनाते हैं। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देते हैं, और जितने आपके पास नंबर बचेंगे, जैसे यहाँ पे +1 बच रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +1 पॉजिटिव टोकन्स आपके पास बचेंगे। सो जो टोकन मॉडल है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि टोकन मॉडल क्या था। उसमें एक पॉजिटिव टोकन था एंड अ नेगेटिव टोकन। और पॉजिटिव टोकन जो होते हैं वो नेगेटिव टोकन एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो जो वैल्यू होती है उस पेयर की वो क्या हो जाती है, इन दोनों पेयर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ठीक है। टूगेदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पेयर मेक अ वैल्यू ऑफ 0। 0 पेयर बनाते हैं, मतलब यहाँ पे पेयरिंग होती ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव को एक कैंसल आउट कर देता है। और यही आपका टोकन मॉडल था, उसके बेसिस पे आपको ये एक्सप्लेन करना है कि अगर हम सब्सट्रैक्शन को एडिशन से रिप्लेस कर रहे हैं, बेसिकली हम यही कर रहे हैं, बाई सब्सट्रैक्टिंग नंबर इज द सेम एज एडिंग इट्स इनवर्स। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है बाय द टोकन मॉडल। तो एक एग्जांपल लेके हम इसको समझ लेते हैं। As you can see, in the token model, positive numbers are represented by positive tokens like this, ठीक है, and negative numbers are by negative tokens like this, ठीक है। अब subtracting a positive number means removing that many positive tokens। अगर आप पॉजिटिव नंबर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, when we subtract a positive number using a token model, we remove positive tokens। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल +5, ठीक है, पॉजिटिव टोकन है, हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं +4, मतलब पॉजिटिव टोकन को ही हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 पॉजिटिव टोकन है। और आप रिमूव कितने करने हैं, पॉजिटिव टोकन ही आपको रिमूव करने हैं, मतलब कि 4 +4 पॉजिटिव टोकन्स हमने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। व्हाट विल यू गेट, हमारे पास बचा सिर्फ 1 पॉजिटिव टोकन। दैट मीन्स इसका रिजल्ट कितना आया, +1 इज योर आंसर। अब ये कैसे इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू द, ठीक है, मैंने नंबर लिया है, ये सब जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो मैं यहाँ पे आपको एज ए टोकन बना के एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इज इक्विवेलेंट टू एडिंग the same number, ये लिखा है, this is equivalent to adding the same number of negative tokens its inverse, ठीक है। और ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा उसके किसके, ऑफ द नेगेटिव टोकन्स, मतलब कि इसके इनवर्स के। फॉर एग्जांपल देखिए, +5 पॉजिटिव टोकन्स में हम ऐड करने, पहले सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, हमने सब्सट्रैक्ट को रिप्लेस कर दिया बाय एडिशन, एंड पॉजिटिव था हमारे पास 4 प्रीवियसली, हम इसका इनवर्स ले लेंगे विच इज -4, ठीक है, इन एडिंग द इनवर्स ऑफ द नंबर। तो हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पॉजिटिव है। अब ऐड आपको क्या करना है, -4 ऐड करने, एडिशन का साइन है तो आपको ऐड करने पड़ेंगे नेगेटिव। टोकन नंबर यही था, एडिशन का साइन है तो ऐड कर दीजिए नेगेटिव, और सब्सट्रैक्शन का साइन है तो आप रिमूव कर दीजिए।
ठीक है, यहाँ पे एडिशन का साइन है और टर्म में क्या लिखा है हमारे पास -4 लिखा है। तो मतलब हमको नेगेटिवली कितने देने हैं, नेगेटिव टोकन देने हैं हमको 4, हमने दे दिए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ये कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, +1 बचा। अगेन द आंसर इज 1 एज द सेम जहां आपने सब्सट्रैक्ट किया था पॉजिटिव इंटीजर को, यू विल गेट द +1 आंसर। और यहाँ पे भी आपको क्या आंसर मिला है, +1 आंसर मिला है। चाहे आप सब्सट्रैक्ट करो, चाहे आप एडिशन ऑफ इनवर्स करो, यू विल गेट द सेम। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है, दिस इज द सेम एज स्टार्टिंग विथ 5 पॉजिटिव टोकन्स एंड एडिंग, मैंने +4 लिया है, यहाँ पे 3 वाला एग्जाम्पल लिखा, ठीक है, and adding 3 negative tokens which results in 2 positive tokens after cancelling out pairs of positive and negative tokens. Again you will get, ये वाला एग्जांपल भी मैं आपको करके बता देती हूँ। देखिए, +5 सब्सट्रैक्ट +3, जो हमारा इनवर्स है, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटी टोकन्स में से आपको सब्सट्रैक्ट करने हैं +3। तो +3 1 2 3 करने के बाद यू विल गेट +2 पॉजिटिव टोकन्स। अगेन अगर हम साइन चेंज कर देते हैं, प्लस कर देते हैं एडिशन एंड इनवर्स ऑफ नंबर, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एड ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, यू विल गेट +2 अगेन। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये चीज प्रूव होती है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई सब्सट्रैक्टिंग अ नंबर इज द सेम एज एडिंग इट्स इनवर्स यूजिंग द टोकन मॉडल। तो इस तरीके से टोकन मॉडल का लेके आप एग्जांपल दे सकते हैं 5 4 5 3 विच इज कन्वीनियंट फॉर यू, लेकिन आपको इस तरीके से मॉडल बनाना है जो आपने प्रीवियसली क्लास में पढ़ा था। पॉजिटिव जितने भी पॉजिटिव नंबर है उतने पॉजिटिव लिख दीजिए। साइन क्या है, पॉजिटिव सब्सट्रैक्शन का साइन है और पॉजिटिव ही नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, रिमूव करना है, तो उस पॉजिटिव में से उसको आप रिमूव कर दीजिए। बट जैसे ही आप क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ इनवर्स कर रहे हैं, तो जैसे ही हम एडिशन ऑफ इनवर्स करेंगे मतलब आपको ऐड करनी है कोई चीज, राइट। हमने कोई नंबर उसमें ऐड कर दिया है और वो नेगेटिव इनवर्स है, तो उसको 3 नेगेटिव हमने दे दिए, कैंसिल आउट होने के बाद यू विल गेट योर रिजल्ट, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर ऑफ पेज नंबर 28। Okay, this one. Now all the subtraction in an expressions are converted to addition in this manner to identify the terms। तो हम जितने भी सब्सट्रैक्शन अगर आपको किसी में गिवन है तो आप उसको किस में चेंज कर देंगे, एडिशन में चेंज कर देंगे टू आइडेंटिफाई द टर्म। जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है -18 और -3 है, तो इसको हम चेंज कर देंगे -18 +-3, तो टर्म्स आपकी ये दो बन जाएगी। देन नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 5 +3 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फर्स्ट टर्म एंड पॉजिटिव के बाद वाली सेकेंड टर्म। 2 -10 प्लस, तो यहाँ इन दोनों के बीच में माइनस है, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, एडिशन में चेंज कर देंगे। तो 2 प्लस -10, तो एक टर्म हो गई आपकी 2, दूसरी हो गई -10 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 6 भी एडिशन के बाद प्रेजेंट है, थर्ड टर्म हो गई दिस, ठीक है। नोट दैट 6 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 6 आर सिंगल टर्म्स एज दे डू नॉट हैव एनी प्लस साइन। मल्टीप्लाई का साइन है, उसमें प्लस का साइन नहीं है, तो एक कंप्लीट एक टर्म मानी जाएगी। इन द फॉलोइंग टेबल सम एक्सप्रेशंस आर गिवन, कंप्लीट द टेबल। अब आपको एक, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी, ये यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ टर्म है जो हमने अभी डिस्कस किया, एंड दीज टू क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ
पेज नंबर 29 पे आप देखेंगे ये एक टेबल गिवन है, एक्सप्रेशंस है, एक्सप्रेशंस एज द सम ऑफ इट्स टर्म्स, ठीक है, और आपको टर्म्स बताने। तो फर्स्ट इन्होंने सॉल्व करके बता रखा है 13 माइनस 2 प्लस का 6, तो 13 माइनस 2 एंड 6 इज योर टर्म। सेकंड में हम बताएंगे तो 5 एंड 6 और 3 एक साथ मल्टीप्लाई में है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 सेकेंड टर्म, ठीक है। नाउ 4 एक टर्म हो जाएगा, 15 एक टर्म हो जाएगी एंड -9 एक टर्म हो जाएगा, राइट। नाउ 23 वन टर्म, -2 वन टर्म, फिर यहाँ पे है आपके पास सॉरी -2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कंप्लीटली एक टर्म होगी, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड +16, क्योंकि देखिए 23 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो ये पूरा एक टर्म हो जाएगा एंड इसमें हम प्लस का साइन लगाएंगे तो -2 के साथ जो है सॉरी 2 के साथ जो है माइनस साइन कैरी करेगा। तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 23 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 16, इसमें हो जाएगा 28 19 एंड -8। ओके, तो टर्म्स आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। साइन क्या देना है बीच में, प्लस का। नाउ वी विल सी हाउ टर्म्स आर यूज टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये टर्म्स किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा ऑर्डर पहले होगा, मतलब कौन एक्सप्रेशंस में आपके पास अगर ब्रैकेट नहीं है तो इन टर्म से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑपरेशन आपको पहले करना है। वी विल स्टार्ट विथ एक्सप्रेशंस हैविंग ओनली एडिशन विथ ऑल द सब्सट्रैक्शन सुटेबली कन्वर्टेड इनटू एडिशन। तो आपको क्या करना है, बेसिकली सारे जो एक्सप्रेशंस में जो टर्म्स है उनको किस में चेंज कर देना है, सब्सट्रैक्शन को भी एडिशन में चेंज करना, सब्सट्रैक्शन सुटेबली कन्वर्टेड इनटू एडिशन, ठीक है। नाउ डज चेंजिंग द ऑर्डर इन विच द टर्म्स आर एडेड गिव डिफरेंट वैल्यूज। अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं टर्म्स का ऐड करने पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, डज चेंजिंग द ऑर्डर इन विच द टर्म्स आर एडेड गिव डिफरेंट वैल्यूज, नो। इसका आंसर क्या होगा, नो। अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं, फर्स्ट टर्म पहले कर रहे हैं देन सेकंड टर्म कर रहे हैं, या पहले सेकंड को ऐड कर रहे हैं देन फर्स्ट को कर रहे हैं, उससे आपके रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब यही टॉपिक नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग।